नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। और जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है लूसेंट पर आधारित, ये उसी का अगला पार्ट है, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो बस पूरा देखिएगा, मजा आएगा, आपको सब याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर है अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है ना। कालराज मिश्रा उसके कौन है इस समय में? गवर्नर है। और अशोक गहलोत कौन है? वो सीएम है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? वो है जयपुर। क्लियर है। जैसे भारत का पेरिस भी बोला जाता है, अजमेर को क्या बोला जाता है? राजस्थान का दिल यानी कि हृदय बोला जाता है। अच्छा, ये जो इनकी दरगाह है वो अकबर और कुछ पार्ट जहांगीर दोनों ने बनवाया था। क्लियर है। देखो अजमेर शरीफ, आपने लोगों से सुना होगा कि अजमेर शरीफ जा रहे हैं, वो भी इन्हीं का नाम है, इसी दरगाह का नाम है। क्लियर है। इनका दूसरा नाम, जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनका जो दूसरा नाम है वो क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज। ठीक है ना, गरीब नवाज जो है लोग बोलते थे, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, ये इनका दूसरा नाम है। गरीब नवाज लोग बोलते थे। ठीक है। देखो ये जो दरगाह है ना, इधर पे हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग आते हैं। मुस्लिम धर्म का ये तीर्थ स्थल है। मक्का के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा या दूसरा जो सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल अगर मुस्लिमों का है तो वो यही दरगाह है। इसलिए इसे भारत का मक्का बोला जाता है। ठीक है, इतना याद रख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। देखो हिट विकेट भी क्रिकेट से संबंधित है, कैच भी क्रिकेट से संबंधित है। क्लियर है। और क्या संबंधित है? थ्रो, थ्रो फेंकते हैं, वो भी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। देखो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, सब में 11 खिलाड़ी यूज़ होते हैं एक टीम में। अगर हम बात करें टेनिस की या टीटी की, टेबल टेनिस की, तो एक या दो खेलते हैं, सिंगल या डबल खेलते हैं। अगर हम रग्बी की बात करें तो 15। अगर हम खो खो की बात करें तो कितने खिलाड़ी खेलते हैं? खो खो या बेसबॉल, तो कितने? 9 खिलाड़ी खेलते हैं। अगर हम पोलो की बात करें तो 4। वाटर पोलो की बात करें हम तो 7। क्लियर है। अगर हम वॉलीबॉल की बात करें, जो कि वी से होता है वॉलीबॉल, तो उसमें 6। क्लियर है। अगर हम बात करें किसकी, अच्छा देखो एक वर्ड पूछा जाता है चाइना मैन। चाइना मैन भी जो है क्रिकेट की शब्दावली है, क्रिकेट में ही प्रयोग होता है। अच्छा अगर हम बात करें कबड्डी की, तो कबड्डी में 8 प्लेयर खेलते हैं। अगर देखो जो हॉकी है और जो फुटबॉल है वो तो खेला जाता है फील्ड पे, लेकिन अगर क्रिकेट की बात करें तो ये पिच पे खेला जाता है। एक और गेम है जो पिच पे खेला जाता है, वो है रग्बी। क्लियर है। तो CRP से रट लो, CRP, P फॉर पिच, R फॉर रग्बी, C फॉर क्रिकेट। क्लियर है। तो आई थिंक आगे बढ़ते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल सही जवाब, राष्ट्रपति बुलाता है। प्रेजेंट के राष्ट्रपति कौन है इस समय? रामनाथ कोविंद है, जो कि 14वें नंबर के हैं। 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है कौन है? वेंकैया नायडू जी है। अच्छा PM 15वें नंबर के हैं। और जो लोकसभा इस समय, लोकसभा का जिक्र हुआ है तो सुन लो, लोकसभा इस समय जो है वो 17वें नंबर की है। कौन से? 17वें नंबर की है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे? वो है ओम बिड़ला। क्लियर है। राज्यसभा के इस समय सभापति कौन है? देखो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वहीं इसके सभापति होते हैं। तो वो कौन है? वेंकैया नायडू जी, अभी बात हो गई। लेकिन इसके कोई उपसभापति है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। तो कौन है? हरिवंश। ठीक है, हरिवंश नारायण जी हैं। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक रहे हैं अपने टाइम में, कार्यवाहक मतलब थोड़े दिन के लिए इन्हें बुला लिया जाता है कि आप ये काम कीजिए, उस समय जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, या तो उसका पद खाली हो या फिर चयन ना हुआ हो उस वजह से। तो एक तो है VB गिरी। क्लियर है। दूसरे हैं BD जत्ती। क्लियर है। एक है मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये चीफ जस्टिस थे भाई। क्लियर है, पूछा जाता है, इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। BB गिरी, हिदायतुल्ला और जत्ती साहब। अच्छा राष्ट्रपति जो है किस आर्टिकल के तहत भारत का? तो 52। हटाए किस आर्टिकल के तहत? तो 61। क्लियर है। देखो PM की नियुक्ति तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक कैग, ये भी कौन? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति तो भी भारत भारत कह रहे राष्ट्रपति करता है। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ये भी भारत करता है, लेकिन हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इतना क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर है काला। क्यों? क्यों? एटमॉस्फेयर होता नहीं है, गैस होती नहीं है। ठीक है ना, गैस नहीं होगी तो स्कैटरिंग नहीं होगी, सन की लाइट नहीं होगी, तो क्या काला ही दिखाई देगा। क्लियर है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? हमिंग बर्ड है। क्लियर है, हमिंग बर्ड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संसार का सबसे बड़ा, देखो पहले छोटा छोटा खेल लेते हैं, ठीक है, अब याद आ रहा है तो सुन लो। सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है? वोल्फिया। ठीक है, WOLFIA। अच्छा सबसे छोटा फ्लावर यानी कि फूल पूछ लिया जाए तो वो भी वोल्फिया है, माइक्रोस्कोपिया। अगर कोई सबसे छोटा वायरस पूछ ले तो वो है पोलियो। ठीक है, ऐसे रट लो, VIP, VI फॉर वायरस, P फॉर पोलियो वायरस। क्लियर है। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कोई पूछ ले तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है। सबसे छोटी पूछ ले तो वो है थायराइड। क्लियर है। अगर सबसे बड़ा मैमल पूछ ले, लेकिन कहाँ? धरती पे यानी कि लैंड पे, तो वो है अफ्रीकन एलिफेंट। याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मैमल पूछ ले पूरे बायोस्फीयर में तो ब्लू व्हेल, व्हेल का जिक्र हुआ ना, व्हेल। क्लियर है। अगर कोई फ्लावर पूछ ले सबसे बड़ा तो वो है राफलेशिया। और अगर कोई पूछ ले बोन बता दो सबसे बड़ी तो वो है फीमर, फीवर नहीं, फीमर,
कहाँ है, थाइज में पाई जाती। सबसे छोटी स्टेपीज कहाँ, कान में पाई जाती। क्लियर है। सबसे बड़ी ग्लैंड कोई पूछ ले तो वो है लीवर, सबसे बड़ा कोई ऑर्गन पूछ ले तो वो है स्किन। क्लियर है। अच्छा अगर ये देखो, ये पशु पक्षियों की बात हो गई, फल फ्रूट की बात हो गई है ना, तो देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है। फल फ्रूट खाते कौन है, जनता यानी कि पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्लियर है। अच्छा ये सब हो कहाँ रहा है, धरती पे, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे भी याद कर लो, कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। क्लियर है। धरती पर होते हैं क्या, जंगल, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है भैया, 21 मार्च को मनाया जाता है। तुरंत याद कर लीजिए, आई थिंक आपको याद हो भी गए होंगे। तो आगे बढ़ेंगे। संसार का सबसे बड़ा फूल बता दिया है, राफलेशिया, बिल्कुल सोचना है ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो चंदन से बिल्कुल नहीं, चंदन से तो ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं। नीम से बिल्कुल नहीं, इनसे और दवाइयाँ बनती हैं, इनसे काढ़े बनते हैं। बबूल में कांटे होते हैं, तो सिनकोना रह गया। ठीक है। कोना कोना जो है सिनकोना वही बनाता है, सिनकोना का कोना कोना क्विनिन दवाई बनाता है मलेरिया की, जो ठीक करता है रोग को। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो वो की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसका आंसर बी है। क्लियर है। अच्छा मैडम क्यूरी ने क्या किया, देखो इन्होंने रेडियम पोलोनियम 2 एलिमेंट की खोज की, ये रेडियो एक्टिव है। क्लियर है। दूसरा, इन्हें 1903 में और 1911 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। ये मात्र एक ऐसी महिला है जिन्हें 2 फील्ड में साइंस की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है 2 बार। क्लियर है। अच्छा रोंटजन ने क्या करा, ये जर्मनी के थे, एक्सरे की खोज की। ठीक है। चैडविक, अच्छा देखो चैडविक से याद आया, देखो जीने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 3 चीज़ें जरूरी क्या है। एटम की खोज किसने की, तो वो है जॉन डाल्टन ने की। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने बताया, तो वो नील बोर ने बताया और रदरफोर्ड ने बताया। क्लियर है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, ये ई से इलेक्ट्रॉन की खोज की, ई से इंग्लैंड में ही थे। चैडविक साहब ने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज की है, हाँ जी। ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, बताएगा कोई, रदरफोर्ड ने की, बिल्कुल सही। क्लियर है। अच्छा डायनामाइट फोड़ देते हैं माइंस वगैरह में, तो डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल, जो नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को मिला है, उसकी स्थापना एल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट बनाई थी, इन्हीं के नाम पे किया गया। क्लियर है। अच्छा रेडियो एक्टिविटी पूछा जाता है, तो वो हेनरी बैक्रेल 1903 में इन्हीं के साथ मैडम क्यूरी और इनके पति यानी कि पायर क्यूरी, इन तीनों को रेडियो एक्टिविटी के लिए ही मिला था। क्लियर है। और जो रेडियम और पोलोनियम बोले हैं ना, तो 1911 में केमिस्ट्री में मिला था मैडम क्यूरी को। क्लियर है। अच्छा अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वो है भैया पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम, सिंबल क्या है, के। इसका केमिकल नेम पूछ लें अगर, केमिकल मतलब साइंटिफिक नेम, तो वो है कैलियम। कितना इजी है याद करना। ठीक है। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी बोल रहा हूँ, एक एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है। बीच में होता है हाइड्रोजन, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसके नीचे आते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। अच्छा ये एक्टिविटी जो सीरीज है, यही इसी को बेस मान के तो फिर रिएक्शंस कराई जाती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। तो जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा, जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा। बोलो हाँ सही बात है या नहीं। अब सुनो, तो आप लोग जो तैयारी करते हो विभिन्न विभिन्न एग्जामों की, उसमें बहुत से लोग होंगे जो पीएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखो पीएससी क्यों बोल रहा हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। क्लियर है। इसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम। क्लियर है। उसके बाद बात आता है एल्यूमिनियम, फिर जिंक, Zn, फिर आता है आयरन, फिर आता है लीड। तो इतनी जो है ये नीचे से ऊपर बताया है मैंने हाइड्रोजन के। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी में सबसे पहले कौन है भाई, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है। सबसे नीचे कौन सा है, तो वो है गोल्ड। गोल्ड रिएक्ट करता ही नहीं है। क्लियर है ना। अब धूप में खुला छोड़ दोगे गोल्ड तो रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, या तो हवा में उड़ जाएगा या फिर क्या, बस एक ही चीज़ हो सकती है, लोग ले जा सकते हैं आपको बिना बताए, जिससे चोरी बोला गया है, और कुछ नहीं होगा, रिएक्ट नहीं होगा। अगर लोहे को हवा में खुला छोड़ दो तो जंग लग जाएगी। क्लियर है। इसलिए गैल्वेनाइजेशन, जिसमें क्या जिंक यूज़ होता है, बहुत पूछा जाता है। तो जिंक को, अगर आयरन को खुला छोड़ दोगे तो मॉइस्चर की वजह से, हवा की वजह से, पानी के गिरने की वजह से उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है और लोहे का जो वजन है वो भारी हो जाता है, जंग लग जाती है। क्लियर है। लेकिन सोने का बिल्कुल रिएक्शन नहीं होता है किसी भी चीज़ से। सोने के जस्ट ऊपर आता है सिल्वर। ठीक है। सिल्वर लेकिन थोड़ा रिएक्ट कर जाता है, देखते हो ना, सिल्वर को अगर आप ऐसे ही छोड़ दो तो ब्लैकिश लेयर जम जाती है, काला हो जाता है, तो कार्बन की वजह से होता है। इसके थोड़ी और ऊपर तो ये मरकरी, उसके थोड़ी और ऊपर आओ तो कॉपर। तो पूरी एक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बता दी। बोलो हाँ। अच्छा पोटेशियम की बात की है तो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ये क्या है, पर्ल ऐश। ठीक है। पर्ल माने मोती, ऐश माने राख, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर है। अच्छा खाना खाते हो, सैलेड खाते हो, कि जैसे सलाद बोलते हैं देसी भाषा में, उसमें यूज़ होता है प्याज। क्लियर है। अच्छा सुबह चाय पीते हो, उसमें यूज़ होता है अदरक। तो उनकी स्मेल जो है बहुत झंझनाहट वाली होती है, आंसू आ जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो पोटेशियम की वजह से ही होता है, उसमें पोटेशियम पाया जाता है। और क्या,
सल्फर भी पाया जाता है। क्लियर है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक। तो देखो नाम में न जाना, ठीक है ना। आरबीआई है। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, कोई पूछ ले इसकी स्थापना बताओ सर कब हुई, कभी तो स्थापना हुई होगी, तो 1 अप्रैल को हुई। सर सन बताओ, 1935। क्लियर है। सर ये तो बताओ कहाँ है, कहाँ जाएँ घूमने? मुंबई में जाओ, इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्लियर है। अच्छा, ये करता क्या है? देखो जितनी भी पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, निजी, और जो अन्य वित्तीय फाइनेंस जो कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं, वो उन सबको रेगुलेट आरबीआई करता है। क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, अभी मुंबई का जिक्र हुआ है, तो मुंबई में देखो जितनी भी पैसों से रिलेटेड संस्थाएं हैं, सबका मुख्यालय मुंबई में है अधिकतर। कैसे? आपने सेबी सुना है? ठीक है। आपने एनएसई सुना है? आपने बीएसई सुना है? देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो शेयर मार्केट वाला। एग्जिम बैंक, रेलवे में क्वेश्चन एनटीपीसी में अभी आया था। क्लियर है। तो 1982 में एग्जिम बैंक का भी जो है वो मुख्यालय मुंबई में है। अच्छा, एलआईसी, जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी, एलआईसी जीवन बीमा कराते हैं या नहीं कराते, वो भी वहीं है। अच्छा, क्रिकेट तो खेलते होगे, बीसीसीआई, ये थोड़ी हटके चीज़ हो गई, लेकिन क्रिकेट तो खेलते ही है ना, तो इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। इसके कौन है अध्यक्ष? वो है सौरव गांगुली। ठीक है। और सीईओ कौन है? कौन बताएगा भाई? अजय शाह। ठीक है ना। अच्छा, एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, और फिक्की सुना है? बिल्कुल सुना है, इसका भी मुंबई में है। एसोचैम सुना है? मुंबई में है इसका भी। ठीक है ना। इफ्को, ये कॉमर्स से रिलेटेड, इनका भी मुंबई में है। ठीक है। नाबार्ड, नाबार्ड का भी मुंबई में है। बोलो हाँ। अच्छा देखो, आरबीआई मैंने लिख दिया। आरबीआई, आरबीआई का एक गवर्नर होता है, इस समय कौन है? श्री शक्तिकांत दास। क्लियर है। अच्छा बताओ, करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक जो 4th नंबर के डेप्यूटी गवर्नर है, देखो आरबीआई में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो चौथे नंबर के अभी हाल ही में एक को रिप्लेस किया गया है, कुनगो साहब को, उनकी जगह न्यू अपॉइंट हुए हैं। कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ, टी रावी। क्लियर है। ये डेप्यूटी गवर्नर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, पहले गवर्नर कौन थे सर, ये बताओ? सर ऑसबोर्न स्मिथ। क्लियर है। कब थे? 1935 से 37 रहे। क्लियर है। सर पहले इंडियन गवर्नर देशमुख, सीडी देशमुख। क्लियर है। सर ऐसे कोई पीएम भी रहे जो कभी गवर्नर रहे हों आरबीआई के? बिल्कुल। कौन? मनमोहन सिंह। क्लियर है। पहली फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? के जे उदयशी। क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ूँ। अब सुनो, देखो बैंक की बात चल रही है, चली रही है। अगर बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक देखो पैसा नहीं छापता है, लेकिन पैसे को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, लेन देन करता है। क्लियर है। तो पैसे में सिक्के भी तो आते हैं, तो कॉइन्स, पैसे कहाँ छपते हैं कोई बताएगा? तो वो है टकसाल में। भारत में कहाँ कहाँ है? मुंबई, और कहाँ है? हैदराबाद, और कहाँ है? देखो ऐसे एमएच, तो और कहाँ है? कलकत्ता, और कहाँ है? नोएडा। क्लियर है। मुंबई में कब? 1830। ठीक है। इनमें सिक्के भी छपते हैं, सोना चांदी का भी काम होता है, और जो मेडल्स होते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जो दिए जाते हैं नेशनल गेम्स में, वो भी यहीं, जैसे मेनली मुंबई और कलकत्ता में तो छपते हैं, बनते हैं मेडल। ठीक है। 1830 में मुंबई, हैदराबाद में 1903 में, कलकत्ता में 1950, नोएडा में 1989 में। ठीक है। 4 जगह टकसाल हो गई। देखो आपके इधर पे क्वेश्चन कहाँ? बी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है एसबीआई। ठीक है ना। इसका पुराना नाम पूछा गया था एनटीपीसी में, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। क्लियर है। अब सुनो, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955, तब इसका नाम एसबीआई रख दिया गया। इससे पहले क्या मैंने बताया? इससे पहले इसका नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखो इससे भी पहले और पीछे जाओ जरा, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मुंबई यानी कि बॉम्बे उस समय बोला जाता था, और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बनाया गया, और 1 जुलाई 1955 को इसी का नाम एसबीआई घोषित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है। क्लियर है। तो सर दूसरी बताओ? तो दूसरी पीएनबी है। ठीक है। अभी हाल ही में कुछ बैंकों को दूसरे बैंकों के साथ मर्ज किया है, तो सुनो अब, पीएनबी में कैसे मर्ज किया गया? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज करके पीएनबी में मिला दिया गया। सर 3rd नंबर पे बताओ? तो वो है कैनरा, नहीं बड़ौदा, और 4th पे है कैनरा, जिसमें सिंडिकेट को मिला दिया गया। क्लियर है। एसबीआई, पीएनबी, बड़ौदा, कैनरा। क्लियर है। अच्छा, अगर देखो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीयकरण 1969 में नेशनल किया था, बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, तो कितने बैंकों को? 14 बैंकों को। ठीक है। लेकिन दूसरी बार 1980 में हुआ, तब कितनी बैंकों को किया गया? 6 बैंकों को। क्लियर है। अब बात अलग है, वो प्राइवेट की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अच्छा, भारत के बैंकों से याद आया, कुछ बैंकों के और पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो एनटीपीसी में अभी पूछे गए हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई?
1966 पूछा गया था अभी। वर्ल्ड बैंक कब? 1945। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। देखो डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड, डब्ल्यू फॉर वॉशिंगटन डीसी। मनीला में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला में हेडक्वार्टर है, और डब्ल्यूबीसी और जो वर्ल्ड बैंक है उसका वॉशिंगटन डीसी में है। इतना क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। देखो अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब पीएसयू भारत में इस समय कितनी है, तो वो है 12, और इधर पे क्वेश्चन खो गया है हमारा, तो कितनी है? 12। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की अभी बात की है जिसकी स्थापना 1945 में करके आया अभी अपन। वो एक रिपोर्ट निकालता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो 2020 की रैंकिंग में जो वर्ल्ड बैंक में 189 सदस्य हैं, इतने देश जुड़े हैं, तो भारत की जो रैंकिंग है ना 2020 में, वो 2020 की बात हो रही भाई, कितनी थी? 63। तो सर टॉप पे कोई नहीं था क्या? बिल्कुल है, न्यूजीलैंड। क्लियर है? तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? तो स्टेट बैंक का पूरा हो गया, पीएन की बात, पीएनबी की बात हो ही गई है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? कौन बताएगा? कौन बताएगा स्वर्णिम त्रिभुज? तो वो है लखनऊ। लखनऊ नहीं है, दिल्ली है, आगरा है, जयपुर है, लखनऊ नहीं है। अच्छा, ये त्रिभुज की बात की गई। एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्ण चतुर्भुज। त्रिभुज यानी कि जिनकी 3 भुजाएं, 3 एंगल है, एक पॉइंट ये मान लो, एक ये मान लो, एक ये मान लो। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, तो वो ये हो गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो जो स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुजी है, वो देखो ऐसे याद रखो, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये किन किन महानगरों को कनेक्ट करता है? पहले तो ये बता दो इन्हें बना कौन रहा, तो NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं, इसी के अंतर्गत बन रहे हैं ये। इनकी डिस्टेंस देखो कहाँ गया यार कोऑर्डिनेटर, ये है, ठीक है। तो इधर है नेशनल दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। इधर है मुंबई, नीचे है चेन्नई, और इधर पे है कलकत्ता। तो 4 मिल गए, इन चारों को जोड़ रहा है ये कॉरिडोर। क्लियर है? न्यू दिल्ली और मुंबई के बीच में NH8 आता है। मुंबई से चेन्नई जाओगे तो NH4 आएगा, चेन्नई से कलकत्ता जाओगे तो 5 आएगा नेशनल हाईवे, और इधर जाओगे तो नेशनल हाईवे 2 आएगा। 4 4 का हाफ 2, 4 8 8 का हाफ 4, 4 का जस्ट 2, और इधर पे 5। ऐसे याद रख लो, 8 4 4 के बाद 5 और इसका हाफ 2। क्लियर है? इसकी टोटल डिस्टेंस पूछ ली जाती है तो 5 8 4 6 इतने किलोमीटर इनकी पूरी दूरी हो जाएगी। पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट, तो क्या सर और कॉरिडोर है क्या? और बताओ। तो है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेस हाईवे कॉरिडोर बन रहा है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट ऑनगोइंग हाईवे एक्सप्रेस होगा। सुनो, मैंने बोला नॉर्थ, तो नॉर्थ में क्या? श्रीनगर। मैंने बोला साउथ, सीधे जोड़ दो कन्याकुमारी, साउथ। मैंने बोला वेस्ट, तो वेस्ट में कहाँ? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है भाई? गुजरात। मैंने बोला ईस्ट, ईस्ट में जोड़ दो सिलचर। सिलचर कहाँ है? असम में। क्लियर है? अब सर आप कहोगे सर ये बताओ, ये क्रॉस जो हो रहा है, डायगनल्स कट रहे हैं, ये एक पॉइंट पे कट हो रहा है, ये कौन सी जगह है? तो ये वही जगह है जहाँ की रानी बड़ी फेमस है, जिनके नाम पे कविता भी है, पोयम भी है, जिन्हें वीरांगना भी बोला जाता है। 57 की लड़ाई में इनका बहुत योगदान रहा है, जिनका किला भी है। क्लियर है? क्लियर है? और जिनके नाम पर ही, अच्छा जिनके बचपन का नाम मनु भी है, ठीक है ना, और जिन्हें एक टाइटल से पुकारा जाता है झांसी की रानी। तो झांसी से ही ये क्रॉस होगा। क्लियर है? जो कि है यूपी में। अब देखो लखनऊ भी तो यूपी में है, यूपी की कैपिटल है, तो लखनऊ वाले नाराज हो सकते हैं कि हमारे नाम का तो कुछ बता दो, तो आपकी यूपी का झांसी बता दिया मैंने। क्लियर है? अगर इतना याद हो गया है। अच्छा, इसे भी कौन बना रहा है? पैन कहाँ गया? NHDP नेशनल हाईवे, NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कितनी लंबाई है? 7000 किलोमीटर। क्लियर है? अच्छा, मनरेगा कब शुरू किया गया है? मनरेगा कब शुरू किया गया, ये आप कमेंट में बताइएगा। मैं देखो इन दोनों को सोचो या इन दोनों को सोचो, आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर है? ये मैं नहीं बताऊंगा मनरेगा कब, क्योंकि अभी बात हो चुकी है मनरेगा की। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ऐसे काट दो, तो M फॉर मुंबई, G फॉर गिरेगा, ऐसे रहने दो। क्लियर है? इसको कमेंट में बताओ। अच्छा, तो थैंक यू गाइस मुझे सुनने के लिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूँ बहुत आसानी से आपको सब याद हो गया होगा। और ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे PDF दे दी जाती हैं, आपको नोटिस, दुनिया भर के नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। इससे ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि नाम है, लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम आसानी से। तो जी हाँ, बिल्कुल आसानी से पढ़ाया जाता है आपको, आसान भाषा में, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। सो थैंक यू गाइज मुझे सुनने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर